बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट वारिस तस्लीम रज़ा। आज मैं आपको 10 चीज़ें कभी किसी से ज़ैर ना करें, फ़ायदे में रहेंगे, इसके बारे में हम आज डिस्कस करते हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं जो कभी भी किसी के साथ ज़ैर ना करें। नंबर 1, अपनी ताकत के बारे में कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। कभी भी अपनी पूरी ताकत के बारे में किसी को ना बताएं। अपने दिल का भेद जो है वो किसी के साथ ना खोलें और हमेशा अपने दिल की बात अपने दिल में ही रखने चाहते हैं। और इसके अलावा अगर तीसरे नंबर पे बात की जाए अमानत की बात, इसमें ख़यानत नहीं करनी चाहिए। जो आपसे कोई अमानत के तौर पर बात करता है उसको कभी अपनी किसी रिश्तेदार दोस्त के साथ भी ज़ैर ना करें, इसमें आपका फ़ायदा रहेगा। नंबर 4 पे अगर हम बात करते हैं तो वो ये है कि अपनी तजारत के बारे में कभी भी किसी को ना बताएं, किसी के साथ कुछ भी शेयर ना करें। आप तजारत के हवाले से कभी भी किसी से कुछ भी ज़ैर ना करें। अगर हम बात करते हैं 5 नंबर की, सफ़र करने की सिमत जो है, डायरेक्शन जो है, वो किसी के साथ शेयर ना करें। ख़ास करके फैमिली मेम्बर्स में आप कभी भी जो है वो सफ़र करने की सिमत की डायरेक्शन जो है वो किसी को ना बताएं। अगर नंबर 6 की बात करें तो अपने दोस्त का राज जो है वो किसी को ना दें। अपने दोस्त का राज जो है वो कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों पे इत्मीनान उठ जाता है इस तरह। और उसके बाद अगर हम बात करें तो अल्लाह की राह में दी हुई खैरात के बारे में कभी किसी के साथ ज़िक्र ना करें। ये सिर्फ़ मामला आपका और अल्लाह तबारक ताला का है। अल्लाह की राह में दी हुई खैरात के बारे में कभी किसी के साथ कुछ भी शेयर ना करें। और उसके बाद अपनी बीवी का राज, वो अच्छी है बुरी है जैसी भी है घर में, और अपनी बीवी का कोई भी राज जो है वो किसी भी दोस्त के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कभी भी शो ना करें। ज़्यादा ज़रूरत के मुताबिक आप कभी अपनी बातें, जो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत भी, तो अपना हाथ ज़्यादा से ज़्यादा ना फैलाएं। आप सब्र करें, दरगुज़र करें, अपनी ज़रूरतें बयान ना करें। अगर हम उससे अगले पॉइंट की बात करें तो किसी का ऐब जो है वो भी कभी किसी के साथ शेयर ना करो। बस आप ऐब देखें और खामोश हो जाएं, आप फ़ायदे में रहेंगे। ये 10 चीज़ें ऐसी थी जिसको अगर आप किसी के साथ ज़ैर नहीं करेंगे तो आप फ़ायदेमंद रहेंगे। दोस्तों, दें इजाज़त मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।